नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आसमान पर फिर से बादलों ने डेरा जमा लिया है। जो लोग पिछले कुछ दिनों से सोच रहे थे कि अब बारिश का सीजन खत्म हो गया, उन्हें बता दें, मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है, क्योंकि इस वक्त छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हवा के रुख और नमी दोनों में ऐसा बदलाव दिख रहा है जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले 2 दिनों तक झमाझम बारिश की वापसी होने वाली है। और इस बार सिर्फ बूंदाबांदी नहीं, बल्कि तेज बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने जैसी घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। देखा जाए तो प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी हुई है। कई जगहों पर हल्की फुहारों ने मौसम को सुहावना बना दिया है, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवाएं और गरजते बादलों की आवाज लोगों को फिर से सावधान रहने पर मजबूर कर रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस समय पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। इसका सबसे ज्यादा असर बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, जांजगीर चांपा, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा और बलरामपुर जैसे इलाकों में देखा जा सकता है, जहां गरज चमक के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। अभी जो स्थिति बनी हुई है वह सामान्य नहीं कही जा सकती, क्योंकि मानसून का यह चरण सामान्य से काफी आगे बढ़ा हुआ है। अक्टूबर के शुरुआती हफ्तों में जहां आमतौर पर आसमान साफ रहने लगता है, वहीं इस बार बादल अब भी सक्रिय हैं। मौसम विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों में प्रदेश ने औसत से लगभग 157% ज्यादा बारिश दर्ज की है। सामान्यतः अक्टूबर के पहले हफ्ते तक जहां 21 मिलीमीटर बारिश होती है, वहीं इस बार 54 मिलीमीटर से भी ज्यादा पानी बरस चुका है। यानी यह साफ है कि इस बार मानसून अपनी विदाई में काफी देर करने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो देश के कई हिस्सों से मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह प्रक्रिया अब भी रुकी हुई है। यहां ठंडी हवाओं की बजाय अब भी नमी भरी पुरवाई चल रही है, जिससे बारिश के लिए अनुकूल स्थिति बनी हुई है। यही वजह है कि आने वाले 2 दिनों तक कई जिलों में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। सरगुजा क्षेत्र में तो ठंड ने भी दस्तक दे दी है। सुबह के समय इतनी घनी धुंध छा रही है कि वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। विजिबिलिटी यानी दृश्यता कई इलाकों में काफी घट गई है। मौसम विभाग का कहना है कि जैसे जैसे तापमान गिरेगा, धुंध और घनी होती जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब धीरे धीरे ठंड का मौसम भी नजदीक है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर संभागों में बीते कुछ घंटों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। वहीं नारायणपुर और फरसगांव में तो 60 मिलीमीटर तक पानी बरस चुका है। अगर तापमान की बात करें तो राज्य में फिलहाल अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री के आसपास बना हुआ है। यानी दिन में हल्की गर्मी, लेकिन रातें ठंडी और नम हवा वाली हो चुकी हैं। राजधानी रायपुर में सुबह सुबह हल्की बूंदाबांदी के साथ आसमान पूरी तरह बादलों से घिरा नजर आ रहा है। कई इलाकों में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ अचानक तेज हवाएं चलीं और कुछ जगहों पर तेज बारिश भी दर्ज की गई। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है। वहीं बस्तर और आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से नदी नाले एक बार फिर उफान पर आ गए हैं। मौसम विभाग ने साफ किया है कि आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश की तीव्रता धीरे धीरे घटने लगेगी। इसका कारण है मानसूनी द्रोणिका का दक्षिण की ओर खिसकना। लेकिन मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में यह सिस्टम अब भी सक्रिय है, जिससे आने वाले समय में कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। अगर आप ध्यान दें तो इस बार मानसून ने प्रदेश में अपना प्रदर्शन अलग ही स्तर पर किया है।
जहां आमतौर पर जून के मध्य में बारिश शुरू होती है, वहीं इस बार यह लगभग 15 दिन पहले ही सक्रिय हो गया था और अब जब लौटने की बारी आई है तब भी यह लगभग 10 दिन की देरी से विदा होगा। यानी इस साल का मानसून औसतन 1 महीना लंबा खींच गया है। इस अतिरिक्त अवधि की वजह से प्रदेश में अब तक लगभग 1150 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है, जो पूरे सीजन का लक्ष्य था। इसका फायदा यह हुआ कि खेतों में नमी बनी हुई है, जलस्तर ऊपर है और फसलें भी काफी अच्छी स्थिति में हैं। इसका एक नकारात्मक पहलू यह भी है कि लगातार भीगती जमीन और बार बार गिरती बिजली से ग्रामीण इलाकों में खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेष रूप से खुली जगहों पर काम करने वाले किसानों और मजदूरों से कहा गया है कि गरज चमक के दौरान पेड़ों या खंभों के नीचे न रुकें। बिजली गिरने के मामलों में अक्सर ऐसे ही स्थान सबसे अधिक संवेदनशील पाए जाते हैं। सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर और कोरिया के पहाड़ी इलाकों में सुबह और शाम को हल्की ठंड महसूस हो रही है। वहीं मैदानी इलाकों में अब भी उमस भरी गर्मी और बारिश दोनों का मिश्रण देखने को मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मानसून का असर अब भी कमजोर नहीं पड़ा है। राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में बारिश के बाद सड़कें फिसलन भरी हो चुकी हैं। कई जगहों पर छोटे पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। हालांकि प्रशासन ने ऐसे स्थानों पर अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से अपील की गई है कि जब तक जरूरी ना हो तब तक सफर से बचें। अब बात करें मौसम की अगली चाल की, तो अगले 2 से 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। फिर धीरे धीरे बादलों की घनघोरता कम होगी और तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। यानी बारिश थमने के साथ ही अब ठंड की आहट तेज होगी। सरगुजा में छाई घनी धुंध इसका साफ संकेत है कि अब दिन छोटे और रातें ठंडी होने लगी हैं। कई इलाकों में सुबह के समय लोग ऊनी कपड़े निकालने लगे हैं। वहीं राजधानी रायपुर में भी अब सुबह शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ जैसे मैदानी हिस्सों में अब भी बारिश का असर बना रहेगा। इन जगहों पर अगले 2 दिन तक आंधी और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वक्त छत्तीसगढ़ के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, जो पूर्वी मध्य प्रदेश और ओडिशा के ऊपर से होकर गुजर रहा है। इसी सिस्टम की वजह से पूरे प्रदेश में नमी और बादलों का संतुलन बना हुआ है। अगर यह सिस्टम थोड़ा और उत्तर की ओर खिसकता है तो उत्तर छत्तीसगढ़ में भी एक बार फिर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर मौसम का मिजाज एक बार फिर नमी भरा और ठंडा होने जा रहा है। किसानों के लिए यह राहत की बात है कि फसल के आखिरी चरण में यह बारिश खेतों को अतिरिक्त नमी देगी, जिससे उत्पादन पर अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन जिन इलाकों में पहले से जमीन भीगी हुई है, वहां पानी का ठहराव परेशानी भी बढ़ा सकता है। अब बात करें पूरे प्रदेश की स्थिति की, तो छत्तीसगढ़ में बारिश का यह दौर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आने वाले कुछ दिनों में कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश दोबारा लौट सकती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और खास तौर पर बिजली गिरने को लेकर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। जिन जिलों में सबसे अधिक संभावना जताई गई है, उनमें बस्तर, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, रायगढ़ और सरगुजा प्रमुख हैं। यहां तेज हवा और बिजली गिरने के साथ बारिश होने की संभावना है। और दोस्तों, जब मौसम इस तरह लगातार बदल रहा हो तो जरूरी है कि आप अपडेटेड रहें। इसलिए अगर आप मौसम की ऐसी सटीक जानकारियां समय पर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर फॉलो करें। मौसम का हाल हर पल बदलता है और हम लाते हैं उसकी सबसे भरोसेमंद जानकारी, ताकि आप रहें पूरी तरह तैयार।